ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान शनिदेव की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन हम सब सुनेंगे भगवान शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर नवग्रहों में वाद विवाद होने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति आ गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय लेना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं के प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और तब भगवान इंद्रदेव बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप सभी पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगरे राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह देवता उज्जैन नगरी आ पहुंचे और महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध पर प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक एवं लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो चुका है, तो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीने दिन और मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, इसीलिए हमारी राशि 7.5 कहलाती है। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को जब 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण की 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़ी क्रोध होकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले ना थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बतलाया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व अतिशाली शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। विक्रमादित्य ने घोड़े की चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बहुत तेजी बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेज से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और वहीं से फिर राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता ना मिला और राजा को भूख
भूख प्यास भी लगाई थी। घूमते घूमते उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास आए। नगर के पास पहुंचे। राजा ने सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया। उस सेठ ने राजा से बात की बातचीत की तो राजा ने सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उन्हें बतलाया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की दुकान की बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते देखते सोने का हार वह खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के सिवा कोई दूसरा नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया। उसके देखते ही देखते खूंटी को हार निगल रही थी, जिस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कट जाकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँक रहा था। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। तभी राजा विक्रमादित्य एक रम राग में मेघमल्हार गा रहा था और तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर से पास गुजर रही थी। उसने मेघमल्हार को सुना तो बहुत अच्छा लगा और दासी को भोजन भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बतला दिया, परंतु राजकुमारी उस मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान हो गए और राजा ने मोहिनी से समझाया, लेकिन बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तुम उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने कहा, मैं अपनी जिद पर अड़ी हूँ। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था और प्राण त्यागने को निश्चय कर लिया था। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में भगवान शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, देख, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें इसे अपमान का दंड दिया है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा की मांगी और कहा, प्रार्थना की, हे शनिदेव बाबा, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच समझ कर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को बतला दी।
सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर आ पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ ने राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी जिसको सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी आ पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव को सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार व्रत कथा करने से सुनने से सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव बाबा पूरी करने लगे। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब शनिदेव बाबा की आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी, श्याम अंग वक दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी, कृत मुकुट शीस रजित दिम्बद है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलियारी। जय जय श्री शनि देव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी, लोहा तिल तिल उड़द महिष अति प्यारी, देव धनुष ऋषि मुनि सुमृत नर नारी। जय जय श्री शनि देव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी, विश्वनाथ धरण ध्यान शरणे तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी, देव धनुष ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरणे तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। बोलो शनिदेव बाबा की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान शनिदेव की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।